नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हरियाणा और मैं हूं आपका होस्ट मोहित गोयत। पेश है हरियाणा की बड़ी असरदार खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हिसार से। बड़ी खबर है, पूर्व इनेलो नेता जितेंद्र शोराण को जमानत। हिसार से बड़ी खबर, पूर्व इनेलो नेता जितेंद्र शोराण को कोर्ट से जमानत मिल गई। याद दिला दे कि विजिलेंस की टीम ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामला राजनीतिक गलियारों में बड़ा मुद्दा बना और इनेलो की छवि पर सवाल उठे थे। अब जमानत मिलने के बाद शोराण का कहना है कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया था, सच्चाई की जीत हुई है। उनके समर्थकों ने जमानत मिलते ही पटाखे फोड़े और नारे लगाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शोराण का यह दावा सही है या सिर्फ राजनीति से जुड़ा बचाव। आने वाले दिनों में इस केस की अगली सुनवाई पर सबकी नजर होगी। रेवाड़ी से बड़ी खबर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अभय चौटाला पर पलटवार। रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो नेता अभय चौटाला को जमकर घेरा। हुड्डा ने कहा, अभय ने तो पार्टी संभाल पाए और न ही परिवार। उनका जनाधार लगातार खिसक रहा है, अब उनके पास बचा है तो सिर्फ भगवान का जाप। दीपेंद्र के इस बयान को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि चौटाला परिवार में चल रही टूट फूट का सीधा हमला माना जा रहा है। हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस ही उसका विकल्प है। इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में फिर से बयानबाजी की नई जंग छिड़ गई है। अगली खबर हिसार से, दिग्विजय चौटाला का पलटवार। उधर हिसार से दिग्विजय चौटाला ने अभय सिंह चौटाला पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अभय विदेश से सिर्फ 25 सितंबर मनाने आते हैं, यानी इशारा साफ है कि अभय का जनता से सीधा जुड़ाव कम हो चुका है। दिग्विजय ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा, प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। चौटाला परिवार के भीतर यह जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है, जिससे साफ है कि आने वाले चुनाव में चौटाला कैंप में और हलचल देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब इस केस में उकसाने की एफआईआर दर्ज की गई है। छात्रा के परिवार ने आरोप लगाया कि बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था और दबाव बनाया गया कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि स्थानीय पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, अलवर के पूर्व विधायक ने इस केस को लेकर सीएम नायब सैनी को पत्र लिखा है। इसे अब राजनीतिक मामला और प्रशासन दोनों के बीच चुनौती बन गया है। छात्रा की मौत से युवा वर्ग में आक्रोश और डर दोनों बढ़ गए हैं। अगली खबर हिसार से, मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। हिसार में बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार बरसात से 7 नहरें टूट गई हैं, 65 गांव अंधेरे में डूब गए और 3 बड़े सब स्टेशन पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया, खेत बर्बाद हो गए और कई गांवों में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मंत्री के बयान की हो रही है। उन्होंने इन हालातों के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार हैं। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती? लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय ऐसे बयान प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं। करनाल से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा की राजनीति और कारोबार दोनों को हिला दिया। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्व उप प्रधान रेप केस में फंस गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उप प्रधानमंत्री मोदी तक इस बिजनेसमैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे चुके हैं। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए, जबकि आरोपी का कहना है कि उसे हनी ट्रैप किया गया है। वो दावा किया जा रहा है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इसे लेकर राजनीतिक हलकों में खुसर फुसर शुरू हो गई है। अगली खबर फतेहाबाद से है। 1100 किलोमीटर दूर से पकड़ा गया साइबर ठग। अंत में फतेहाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 1100 किलोमीटर दूर एक साइबर ठग को धर दबोचा। ठग ने खुद को किसी दोस्त का बेटा बताकर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए ठग लिए थे। शिकायत मिलते ही पुलिस ने ट्रैकिंग शुरू की और लगातार पीछा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह केस में इस बात का सबूत है कि साइबर क्राइम अब हरियाणा की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल चुका है। पुलिस की यह कार्रवाई जनता को भरोसा दिलाती कि ठग चाहे कितनी दूर क्यों ना भाग जाए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हरियाणा में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के 10 जिलों की 4 नदियां उफान पर है। अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 90 गांव प्रभावित हैं। 4200 एकड़ फसल में पानी में डूब गई है। अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 4 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दुबई दौरा रद्द कर दिया। हथनीकुंड बैराज से 65,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जो 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। सिरसा, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। सरकार ने फसलों के नुकसान के लिए क्षतिग्रस्त पोर्टल का आवेदन की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। देश के आज के इतिहास के बारे में, आज ही के दिन 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की गई थी।
1 सितंबर 1947 को भारत में भारतीय मानक सीमा IST को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, जो GMT ग्रीनविच मीन टाइम में 5.30 घंटे आगे है। यह समय देश के पूरे मानचित्र पर एक साथ लागू किया गया था। 1956 में आज ही के दिन LIC का गठन किया गया था। भारतीय संसद में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करके 1 सितंबर 1956 को देश की बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और LIC की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1956 में त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। साथ ही 1 सितंबर 1956 को त्रिपुरा को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। आज ही के दिन 1668 में इंग्लैंड के राजा ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। आज ही के दिन 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थी आज की हरियाणा की बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं डिजिटल हरियाणा और मैं हूं मोहित गोयत। कल मिलते हैं अगले बुलेटिन में।